प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दो क्वेश्चन इक्वेशन दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालने का है और कंडीशन क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। इससे मतलब ये है कि x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे और जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उसमें x और y का वैल्यू पुटअप करके m का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड हमने लिखा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4y और ये तो माइनस है ही, -24। देयरफॉर x इक्वल टू 4y -24 अपान जो है 2। तो यहाँ पर 2 चाहे तो काम मान ले सकते हो, 2 ऊपर न्यूमरेटर है तो आएगा 2y -12 आ जाएगा, 2 कॉमन से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 2y -12, यह इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, हमने वो इक्वेशन 2 लिया तो फर्स्ट ब्रैकेट इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, 1 में है तो 2 इन ब्रैकेट क्या है, x का वैल्यू है 2y -12 प्लस 3y इक्वल टू 11, सब y के फॉर्म में आएगा। तो आएगा, इसका ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आ जाएगा क्या, 4y -24 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब क्या हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7y² y इक्वल टू 11, ये जाएगा -24 इस साइड तो +24, तो 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35.7, 7 5 जा, देयरफॉर y इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करोगे, पुटिंग the value of y in इक्वेशन, देखो अब इक्वेशन क्या है, 1 और 2 में जो प्लस वाला है तो प्लस वाला क्या होना इक्वेशन है, फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, अगर 1 इक्वेशन जो दिया है उसमें जो इक्वेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड में x और y के बीच में जो प्लस आता है ना, उसमें रखने से गलतियां कम होती हैं। तो क्या रखोगे, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x is equal to -4, therefore x is equal to -4/2। तो क्या आ जाएगा, x is equal to -2। अब आ जाओगे y is equal to, there since y is equal to mx plus 3, therefore y का वैल्यू कितना आ गया, 5, m इंटू x का वैल्यू है -2 में ब्रैकेट में रखोगे प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब इधर से आएगा तो क्या लिखोगे, अगर इसको चाहो तो आप इधर ले 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, तो 2 इज इक्वल टू -2m। देयरफॉर 2m इज इक्वल टू, माइनस से इसको दे दिया, 2
m इज इक्वल टू -2/2 कैंसल हुआ, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1. दिस इज द आंसर. राहुल इधर आओ, चाहे तो बतैबन कैला दिखाई ये जो होगा. हाँ हाई देखना बतौला है जो एक जगह तो बताओ क्या पता ना. क्या हो गया? बात बताइए. एजे तो बताओ, एजे आता दिखत ला ना बता. हाँ ऊपर दिख रहा. या तो एल मिटा दिया ना, अब लिख दे तो है. यहाँ से लिखो बोलूंगा ना तो वो काट देना. अब निकालना है y इक्वल टू mx+3, जो आपका एक रिलेशन दिया है, उसमें x y का वैल्यू पुट करेंगे और फिर m का वैल्यू निकालेंगे. तो क्या है, y इज इक्वल टू mx+3. तो y का वैल्यू कितना है, 5 इज इक्वल टू m इंटू x का वैल्यू -2 प्लस जो है 3. तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3. अब इसको इधर ला सकते हो, देयरफॉर इधर लेफ्ट में आएगा 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5. 2m इज इक्वल टू -2, therefore m is equal to -2/2. 2 1 जा 2, therefore m is equal to -1. This equal to answer. अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे. उस क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट दिया हुआ है. एक क्वेश्चन नंबर में करना क्या है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या इक्वेशन 2 बनते हैं वह इक्वेशन बताना है और उसको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो क्या करोगे, क्या करोगे, लेट द लार्जर नंबर बी x and smaller number by. अब दिया है कि क्या डिफरेंस कितना है दोनों नंबर में, 26. जब डिफरेंस 26 है तो इसका मतलब है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा, 26. फिर लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, x माइनस वाई, डिफरेंस दिया है तो इक्वल टू 26 दिया है. नंबर 1 आ गया. ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन
वी ऑफ 10 क्या मिलेगा? कह रहा है कि एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब बड़ा नंबर जो है वह छोटे नंबर का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि x जो है आपका लार्जर हो गया और y जो है स्मॉलर हो गया। ये नंबर 2 आ गया। ये देखो, ये तो क्लियर दिया ही है, क्लियर दिया कि x इज इक्वल टू फार्मूले लगते थे, यहाँ पर है। तो अब हमें फ्रॉम 2 लेकर के या 1 लेकर के ये हमें जो है इक्वेशन ऐसे x से या y के फॉर्म में नहीं बनाना था। लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, therefore 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपान जो है 2, तो y इज इक्वल टू आएगा 30। अभी तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब क्या करोगे? इस y का वैल्यू किसमें पुटअप करोगे? इक्वेशन में। अब इसका ले लिया, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन है 2 में, इन इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन क्या हमें मिल रहा है? x इज इक्वल टू 3 इंटू क्या गया? 3 इंटू 13, therefore x is equal to 39, therefore solution is, अब आपका लिख सकते हो इक्वेशन, सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन इज x is equal to 39 एंड y is equal to 13। अब आप चेक करोगे, रफ पर चेक करोगे, इन दोनों में डिफरेंस करोगे तो बड़ा नंबर जो है 39 है, उसमें से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 है, तो फर्स्ट कंडीशन भी है। और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का जो है कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 13 स्मॉल नंबर 33 है, तो उसका 3 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 39, इसलिए यह 39 आपका आ भी गया बड़ा नंबर का, इसलिए आपका जो है आंसर राइट है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। कह रहा है कि एक जो है लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है। तो लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड है, कितना ज्यादा है? 18 डिग्री दिया है। और ये सप्लीमेंट्री शब्द आ गया। जब सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाता है तो उसको सम ऑफ द एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक से फर्स्ट आपका इक्वेशन बनेगा, दूसरे से जो आपका सप्लीमेंट्री जो एंगल दिया होता है सम का, उससे आपका दूसरा बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। जो बड़ा एंगल को x ले लिया और स्मॉलर एंगल को y ले लिया। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या आप जानते हो? वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री में जो पेयर हो जाएगा आपका 2 होगा। जैसे सपोज करो ये आपका है, ये एंगल अगर आपका x दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस x हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे, ये आपका दिया समझो ये 60 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से आपका घटाओगे 120 डिग्री हो गया। तो ये तो लार्जर हो गया और ये जो है आपका स्मॉलर एंगल हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए सप्लीमेंट्री पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखोगे
Therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब डिग्री भी ले सकते हो यहाँ पर, अब डिग्री भी डाल दो। अब सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, यहां से वी ऑप्टेन भी कर सकते हो, वी ऑप्टेन क्या आएगा, यक्स कितना है, यक्स जो है यानी लार्जर जो एंगल है वह क्या है, स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18, यानी दोनों में डिफरेंस होगा, यानी लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 18। देयरफॉर x इज इक्वल टू, या x इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आ गया डिग्री। ये आपका नंबर 2 हो गया। अब आपका दो इक्वेशन तो बन गया, और दोनों इक्वेशन में बताना भी है, क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि क्या इक्वेशन बनेगा और उसका वैल्यू निकालने का है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, क्या हो गया, इसको पहले लिख लो, x माइनस वाई 2 इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो जिधर जाएगा तो y भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो लिखोगे y प्लस 18 डिग्री हो गया। अब आपकी इक्वेशन जो है थर्ड हो गया, लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूट ये आएगा क्योंकि इसी मेथड से यूज करना है, ये मेथड, ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूट मेथड से लगाने का, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, हमने लिया इक्वेशन 2 लिया, कौन सा इक्वेशन लिए हैं हम, 2 लिए हैं, तो हम किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, अब x का वैल्यू रखोगे यहां पर, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 162 डिग्री आ गया। तो y इज इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 281 डिग्री, इसको कैंसिल हो गया तो 81 आ जाएगा, तो 81 डिग्री हो गया। अब क्या करोगे, पुटिंग किसका, y का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखोगे क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन आप फर्स्ट में लिखोगे क्योंकि फर्स्ट में x प्लस वाई दिया है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, x प्लस y का वैल्यू कितना हो गया, 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देखो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 9, यहाँ से जब आप करोगे तो आएगा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर hence एंगल्स आर, कितना आएगा, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है
The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, बाद में C कोच क्या थी वो लेडीज थी. Buy 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो क्या लिखोगे? सपोज करोगे लेट द कास्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज यक्स एंड कास्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई. देखो बैट्स जो है थोड़ा कॉस्टली मिलेगा और बॉल जो है वो कम कीमत में मिलेगा. कह रहा है कि 7 उन्होंने पहले क्या लिखा 7 बैट्स लिखा. लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन वी ऑब्टेन क्या मिलेगा 7 बैट. तो 7x प्लस कितना बाल है 6 बाल y इज इक्वल टू कितना में मिला 3,800. ये आपका नंबर 1. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन वी ऑब्टेन तब हमको क्या मिलेगा कितना बाल में उन्होंने लिया 3 बैट्स लिए और 5 जो है बाल लिया. तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,750 रुपीज मिला. ये आपका हो गया. अब इसके बेस पर हमें x और y का वैल्यू पुट अप करना है. लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन. इक्वेशन 2 पर आप हाथ रखोगे तो लिखोगे 3x इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5y. ये तो 3xy होगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5y अपान जो है 3. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया. अब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे. लिया 2 तो लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1 we obtain तब क्या मिलता है 7 ब्रैकेट में 1,750 माइनस 5y अपान 3. ये तो आ गया 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800 आपका दिया हुआ. अब क्या करोगे इसका जो है एलसीएम लोगे तो 7 इसको आपका पहले लिख लोगे ब्रैकेट का माइनस 5y का जो है एलसीएम कितना आएगा बोलो 3 लिया तो ये तो जो का त्यों आएगा प्लस यहाँ आएगा 6 3 18y इज इक्वल टू 3,800 आ गया. अब इसका से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देयरफॉर 7 ब्रैकेट में 1,750 माइनस 5y प्लस 18y
इक्वल टू 3800 इंटू 3। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करोगे 1750 में 7 से, तो आएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 00, 8 3 जा 24, कैरी 2, ये आएगा 11,400 आपका आ गया। देख लो 00 इतना आपको आया। अब क्या करोगे देखो बच्चों, ये आपका आएगा -35y प्लस 18y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। तो यहाँ से आपको घटाओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो -17y, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आता है 250, 11 4 0 तो आएगा 0 5 आएगा 8 8 50 आएगा, तो आएगा माइनस, चूंकि माइनस आ गया तो 850 आ गया। तो माइनस फाइव दोनों कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 17y इक्वल टू 850, देयरफॉर y इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो 17 जो है 5 जा तो 50, देयरफॉर y इक्वल टू 50, ये आपका आ गया। अब क्या करोगे, अब y का वैल्यू किसमें पुट अप करोगे, इक्वेशन जो है 2 में आप पुट करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, v ऑफ 10 क्या दिया था इक्वेशन 3x प्लस 5 था इंटू y का वैल्यू है 50 इक्वल टू 1750 आ गया। तो अब आप देखोगे 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, 3x इक्वल टू, ये आपका कटेगा 0 0, अब 1500 आ गया। x इक्वल टू 15 आपका हो गया 100 अपॉन 3 5 जा तो 500 आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू 500, हेंस cost of 1 bat equal to rupees 500 and cost of 1 ball equal to rupees 50।